So for that, as I told you, int p subscript operator, if we are creating 3 variables, then we'll write like this. Okay. Now, if I want to print these elements, print /n p of 0 equal to %d. आकाश बेंडाळे, hello, fine, Akash is in. What we'll do, this will be printed as it is. Okay, p subscript operator 0 subscript operator closing equal to, this will be print as it is, and after that we are writing %d. Now what is the %d's value is p of 0. Okay, we'll try to execute this program. One error. Print. Okay, we printed the value of first element, that is p of 0. Now all these values, so I will write ओके। हम अभी इसको रन करके देखेंगे। We are printing all these 3 values. Okay. Now I will try to make changes in this code. We'll see is it execute properly or not. What I did, I just remove the size of the array. मैंने क्या किया, जो साइज थी वो निकाल दी। तो उससे क्या हो गया, मैंने कितने भी एलिमेंट्स वहां पे डाले तो वो क्या होता है, वो एरर नहीं देगा वहां पे। जैसे मैं सपोज यहाँ पे लिया, I can repeat the element also. It doesn't matter because these are the value of element, not the value of index. एरर आ रहा है क्या कुछ? No sir. नहीं sir. Is there any error? No sir. No sir. Okay. So this is what we are not providing the size of array. हम array की size वहां पे specify नहीं कर रहे। Okay? तो इससे क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी साइज उतनी हो जाएगी। अभी यहाँ पे मुझे वापस ये जो आगे के एलिमेंट है, आगे के 4 एलिमेंट्स है, इनकी वैल्यू प्रिंट करनी होगी। तो क्या करूंगा, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। I need to make some changes. Is there any problem in the code?
We are getting the output. Yes, sir. Okay. So now, can anyone tell me? I need to write this printf statement multiple times. If I want to write this printf statement only single time and I want to use some different structure that can increment the value of index one after another. एक के बाद इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मेरा जो स्टेटमेंट है printf का वो मैं एक ही बार लिखूंगा. कोई बता सकता है इसके लिए सॉल्यूशन? सर लूप यूज कर सकते हैं. Loop use, sir. यूज कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. तो हम ट्राई करते हैं लूप कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, तो मैं ये जो स्टेटमेंट है ना ये यहाँ पे रहने देता हूँ, उसके बाद लूप लिखता हूँ. मेरा जो पसंदीदा लूप है वो है फॉर लूप, क्योंकि वो एक ही बार लिखना पड़ता है. व्हाइल लूप में क्या होता है, विल इनिशियलाइज इन फर्स्ट लाइन, आफ्टर दैट व्हाइल लूप कोड, एट द एंड ऑफ विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके, तो उसके बजाय मैं फॉर लूप यूज करता हूँ हमेशा. यहाँ पे देखो हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से. 0 से. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट इंडेक्स. इंडेक्स वेरिएबल बनाया मैंने, यहाँ पे मैं x भी ले सकता हूँ. नथिंग टू देयर स्पेशल कि मुझे इंडेक्स ही लिखना है. कि इट इज अ वेरिएबल. इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे? 0 से. 0. वेरी गुड. कहाँ तक चलेगा? 0 से लेके कितने एलिमेंट्स है हमारे? एलिमेंट आर 7. एलिमेंट आर 7 बट इंडेक्स विल अप टू ओनली 6. तो क्या करूंगा यहाँ पे? इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 6. और इंडेक्स बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बनना चाहिए. सो बढ़ना चाहिए. इंडेक्स इज इक्वल इंडेक्स प्लस प्लस. इज इट ओके? थोड़ा ठीक लग रहा है? ट्राई करके देखते हैं. ओके, ट्राई करना है हमें, ऐसे नहीं कि प्रोग्राम रन ही हो जाएगा हमारा. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 0 की बजाय? ये जो 0 है इसकी बजाय क्या लिखना पड़ेगा? 6. इंडेक्स. सी. ठीक से बोलो. इंडेक्स. Index, because the value of index is changing one by one, so I'll write here index. Okay, अभी यहाँ पे 0 हमेशा 0 ही प्रिंट होगा. ओके, तो चलेगा क्या ये हमें? हम पहले क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स वहां पे प्रिंट कर लेते हैं, वो प्रोग्राम देखते हैं. बाद में हम क्या करेंगे, वहां पे ऐसे भी आना चाहिए p of 0 इक्वल टू उसकी वैल्यू. अभी हम इसको रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है. Is there any problem in the execution? No. हमने क्या किया, कोड को अच्छी तरीके से समझा कि हमें क्या करना है. ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ सकता है कि हम इक्वल टू की बजाय मैंने जैसे सपोज इक्वल टू नहीं लिया तो क्या होगा? फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 to 5 ही चलेगा. ओके, तो मुझे अगर इक्वल टू नहीं लेना है तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा 7. ओके, दोनों कोड लगभग सेम ही है. इक्वल टू लिया तो 6, इक्वल टू नहीं लेना होगा तो क्या लेना पड़ेगा? 7. अभी गलती से मैंने जैसे सपोज 7 से लेके 9 तक कर दिया तो क्या होता है हम देखते हैं. एरर आया क्या कुछ? नो सर. नो. प्रिंट क्या हो रहा है कोई बता सकता है? गार्बेज वैल्यूज. गार्बेज वैल्यू. वेरी गुड. वहां पे मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा. हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है लेकिन वो कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो वो जो वैल्यू है वो क्या है? गार्बेज वैल्यू है. गार्बेज वैल्यू यानी जो हमने नहीं दी है, जो प्रोग्राम में कहीं से दूसरे प्रोग्राम या दूसरे किसी सॉफ्टवेयर से वहां पे स्टोर्ड के या पड़ी हुई है ब्लैंक के बाद. ओके, सो यहाँ पे एरर नहीं देगा, लेकिन हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो भी नहीं मिलेगा. सो दिस इज अवर एक्चुअल कोड. नाउ अगर मुझे यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए कि मुझे ये जो है ना वैल्यू जो दिख रही है प्रिंट हो रही है 555, उसके आगे ऐसे दिखना चाहिए p of 0 इक्वल टू
ऐसे मुझे दिखना चाहिए, p of 0 इक्वल टू, तो क्या करना पड़ेगा चेंज, कोई बता सकता है? यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 कहाँ किस में स्टोर है? इंडेक्स में। इंडेक्स, वेरी गुड। तो इंडेक्स प्रिंट करने के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, %d, ओके, पहला %d। Yes, और ये %d किसके लिए है? वैल्यू ऑफ द वैल्यू की। एलिमेंट। तो पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंडेक्स, यानी क्या होगा, जब भी प्रोग्राम रन होगा तो ये इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो किस में आएगी, इस %d में आएगी, और ये p ऑफ इंडेक्स की वैल्यू किस में आएगी, इस %d में। हम रन करके देखते हैं, हो रहा है कोड रन? यस सर। Yes, sir. प्लीज अदर स्टूडेंट्स, रन हो रहा है क्या कोड? यस यस सर। ओके, सो डिड यू गेट द एक्चुअल यूज ऑफ फॉर लूप? हमने फॉर लूप जो सीखा उसका एक्चुअल यूज पता चला अभी? यस सर। अभी तो हमारे पास 7 या 8 एलिमेंट्स है, सपोज वी आर हैविंग 1000 एलिमेंट्स, तो फिर हम 1000 लाइंस लिखेंगे क्या प्रिंटफ? प्रिंटफ नहीं, हम क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, इनको यूज करेंगे। एरे, एरे का जो मेन कंसेप्ट है वो समझ में आया? एरे हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज एरे? टू गिव a same name to multiple values and refer these values by only using index। मैंने एग्जांपल पे दिया, जैसे आपके रोल नंबर से, मैं आपको रोल नंबर से पहचानूंगा, नाम अगर मैं बोलते बैठूंगा अटेंडेंस लेते हुए तो मुझे क्या बहुत टाइम लग जाएगा, एंड दैट इज अ टीडियस जॉब। रेदर देन दैट व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द रोल नंबर। सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे कि मुझे वेरिएबल का, आप कंपेयर करो वेरिएबल का नाम और आपका नाम, और उसके बजाय आपका रोल नंबर, और यहाँ पे एरे का क्या बोलेंगे हम, इंडेक्स ऑफ द एरे। ओके, सो डिड यू गेट इट? समझ में आया क्या? अभी अभी सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स में प्रिंट करना है। सर एरे में कुछ लिमिट भी होती है क्या सर, इतनी इतनी वैल्यू ले सकते हैं हम? हाँ लिमिट है, लेकिन वो वेरी होती है, आपकी जितनी रैम, ये सारी वैल्यूज कहाँ पे स्टोर होने वाली है, रैम। रैम के अंदर। और एरे का कंसेप्ट क्या बोलता है कि एरे सिक्वेंशियल, जितनी ब्लैंक वैल्यू होगी, ब्लैंक वैल्यू सिक्वेंशियल, ये ऐसे नहीं स्टोर होता है, 555 ऐसे नहीं स्टोर होगा फर्स्ट लोकेशन पे और 567 स्टोर हो गया 10वीं लोकेशन पे, नहीं। अगर 555 लोकेशन नंबर 1 पे स्टोर हुआ है तो 567 लोकेशन नंबर 2, 765 लोकेशन नंबर 3, और ऐसे कंटिन्यू। सो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे एरे बनाना है 1000 वैल्यूज का, तो रैम के अंदर कंटिन्यूअस लोकेशन चाहिए, कंटिन्यू यानी एक के बाद एक ऐसी ब्लैंक वाली लोकेशन चाहिए 1000। वो अगर होगी तो एरे क्या करेगा, क्रिएट होगा, अगर वो नहीं होगी तो एरे क्रिएट नहीं होगा। समझ में आया? ओके सर। पक्का समझ में आया कि वापस एक बार बताओ? नहीं सर, समझ आया। समझा सर। जितनी ज्यादा कंटिन्यूअस लोकेशन होगी मेमोरी के अंदर उतनी साइज का एरे हम बना सकते हैं, 1000, 50,000, 10,000, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उतनी मेमोरी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस मेमोरी रैम के अंदर होनी चाहिए। उसका एग्जांपल भी बताता हूँ आपको। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ कुछ क्या बोलते हैं हमारे एप्लीकेशंस मोबाइल के अंदर आपको बोलते हैं कि ये एप्लीकेशन या ये मैसेज स्टोर करने के लिए, ये चीज करने के लिए आपकी मेमोरी लोकेशन क्या है, स्पेसिफाइड नहीं या कम है। ऐसे मैसेज आता है ना हमें कंप्यूटर पे या मोबाइल में। सर हाँ, तो वो क्यों आता है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंटिन्यूअस लोकेशन, हमारी मोबाइल के अंदर स्पेस रहती है, बची हुई स्पेस, आपकी स्पेस 1.5 GB है बची हुई, लेकिन वो ऐप लेता है 85 MB, लेकिन उसको क्या चाहिए, 50 MB कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए, तो ऐसे हो सकता है। सो दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर द array which is not getting the sufficient memory in your primary memory। चलो अभी मुझे ये बताओ कि इसको मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ, उसमें गलती हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इंडेक्स को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट
सर 6 से चालू करना पड़ेगा। 6 से क्यों, 7 से क्यों नहीं? सर फिर वो आगे का ऑपरेटर अपन देख सकते हैं। एलिमेंट कितने हमारे? 7, लेकिन लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? 6 नहीं, ये तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया। जितने भी एरे की लेंथ होगी उससे -1। अगर हमारे एलिमेंट है 10 तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? टोटल एलिमेंट्स -1, 9। 9। वेरी वेरी गुड। सो अभी हमारे एलिमेंट कितने हैं? 7 एलिमेंट, तो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा? 6। ओके, हाँ। ये क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स कहाँ तक आना चाहिए? 0 तक आना चाहिए ना? यस सर। यस और नो? पहला एलिमेंट कौन सा है हमारा? 0। 555 और 6 0 से बड़ा है या छोटा है? बाकी के एलिमेंट 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये 0 से बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े सर। बड़े हैं। तो बड़े के लिए हमारा कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन ऑपरेटर। वेरी गुड। और उसके बाद कहां तक आना चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल टू 0? अगर मैंने ग्रेटर देन लिया तो वो 1 पे आके स्टॉप हो जाएगा, यानी इस एलिमेंट पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो मुझे यहां तक लेना, इस वजह से मैं क्या करूंगा? इक्वल टू। और इंडेक्स को प्लस प्लस करना पड़ेगा या माइनस माइनस? 6 से लेके 0 तक आ रहा है, यानी क्या करना पड़ेगा? माइनस। डिक्रीमेंट करना। वेरी गुड, डिक्रीमेंट, वेरी गुड, यू आर गोइंग वेल। हो गया रन? बराबर हो रहा है क्या? यस सर। इसमें बहुत बड़ा लॉजिक लगाया हमने कुछ नहीं। द सिंपल लॉजिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो हमारे प्रोग्राम जल्दी रन होंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी लर्न, हाउ टू create an array, how to use that array, how to print the array elements, and how to print the array elements in reverse order. Okay.